Namaskar, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om and today our topic is how many types of drugs name। ये टॉपिक मैंने तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और फार्मासिस्ट के लिए अपलोड किया है ताकि उनकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो और वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ड्रग्स नेम में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रग्स नेम जो है वो, अगर ड्रग्स की नॉमेनक्लेचर देखें तो एक ही ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी नेम्स में भी आ रही होती है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं। तो जो ड्रग है उसे हम काफ़ी नेम्स दे रहे होते हैं, बट उन नेमिंग की जो है बेसिकली 3 टाइप्स है। नंबर 1 इज़ केमिकल नेम, नंबर 2 इज़ जेनरिक नेम एंड नंबर 3 इज़ ट्रेड या फिर ब्रांड नेम। जो कॉमन हम देख रहे होते हैं वो ट्रेड या फिर ब्रांड नेम होते हैं, और इसी तरीके से जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की जो कि मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, उन्हें जस्ट ट्रेड और ब्रांड नेम ही मालूम होता है। वो जेनरिक या केमिकल नेम से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड नेम, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम और केमिकल नेम में क्या डिफरेंस है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल नेम को डिस्कस करते हैं। केमिकल नेम किसी ड्रग का वो नेम होता है जो कि उस ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को स्पेसिफाइज कर रहा होता है या फिर डिफ़ाइन कर रहा होता है। और लेकिन एक चीज़ ये है कि केमिकल नेम हम इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते या फिर कॉमन नहीं है हमारी प्रैक्टिस में, वो इसलिए क्योंकि केमिकल नेम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है लेंथ में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो और से जो है प्रोनाउंस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट कुछ ऐसे केमिकल नेम्स हैं जो कि शॉर्ट हैं और उनको प्रोनाउंस करना इजी है, बट कुछ है, इस वजह से जो है हम केमिकल नेम को जो है कॉमन पॉपुलेशन जो है इतना यूज़ नहीं कर रही होती। अगर हम एग्जांपल देखें तो आपने एस्प्रिन की या फिर एस्कार्ड के नाम से एक ब्रांड नेम है जो कि आपने बहुत देखा होगा जो यूज़ हो रहा होता है। तो एस्कार्ड का जो केमिकल नेम है या फिर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है डेट इज़ एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। सो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड क्या है हमारे पास? केमिकल स्ट्रक्चर है किस ड्रग का? जो कि एस्प्रिन के ब्रांड नेम से आ रही है, आपने देखा होगा। या फिर एस्प्रिन जो है वो बायर की आ रही होती है और एटको जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इसे एस्कार्ड के नाम से बना रही होती है। नंबर 2 जो हमारे पास है डेट इज़ नॉन प्रोप्राइटरी नेम, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जेनरिक नेम। ये ड्रग का मोस्ट सुटेबल नेम होता है जो कि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मालूम होना चाहिए। तमाम फार्मासिस्ट को, तमाम नर्सेस को, इसी के साथ पैरामेडिक स्टाफ पूरा, एमबीबीएस, बीडीएस, तमाम मेडिकल से रिलेटेड तमाम लोगों को जेनरिक नेम मालूम होना चाहिए। और यही जेनरिक नेम जो है वो बेसिकली एक ही जेनरिक नेम तमाम ब्रांड्स में ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा होता है, और यही जेनरिक नेम होता है जिससे एक मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी मेडिसन को पहचान सकता है कि ये मेडिसन किस लिए है। और अगर हम अपनी कॉमन प्रैक्टिस में देखें तो ट्रेड नेम या फिर जो केमिकल नेम है वो इतने ज़्यादा किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को याद नहीं होते, उसे जेनरिक नेम याद होते हैं और जेनरिक नेम के थ्रू ही वो बता रहा होता है पेशेंट को कि ये ड्रग किस लिए यूज़ हो रही होती है और इसका जो है वो डोज और बाकी चीज़ें जो है वो जेनरिक नेम से बता रहा होता है। और अगर इसकी एग्जांपल को हम डिस्कस करें सो ऑक्सासिलिन एक टाइप की पेंसिलिन है जिसका अगर आप देखें तो ये आपके पास इंजेक्शन है, डेट इज़ ऑक्सासिलिन। ठीक है, सो ऑक्सासिलिन जो है वो आपके पास इसका जो जेनरिक नेम डेट इज़ पेनिसिलिन। सो अब इस तरफ आप देखें, ये जो ब्रांड है, ये जो आपके पास ड्रग मौजूद है, इसका जो नाम है वो पेनिसिलिन ही है, लेकिन इस ड्रग का अगर आप नाम देखें तो क्या है? ऑक्सासिलिन। लेकिन ऑक्सासिलिन तो नाम है बट इसका जेनरिक क्या है? पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन दोनों का है, तो ये जेनरिक नेम है। ठीक है, जो कि किसी भी ड्रग के ऊपर एक शॉर्टकट में नेम लिखा होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में, तो वो उसका जेनरिक नेम होता है। एक कॉमन एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो पैनाडोल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो पैनाडोल का जो पैनाडोल नेम है डेट इज़ ट्रेड नेम, बट जो उसका जेनरिक नेम है डेट इज़ पैरासीटामोल। ठीक है। नंबर 3 इज़ प्रोप्राइटरी नेम, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? ट्रेड नेम या फिर ब्रांड नेम, जिसे हर इंसान जो है वो अवेयर है। कॉमन पर्सन जो कि मेडिकल से रिलेटेड नहीं है उसे भी मालूम है। ट्रेड नेम ये जो और ब्रांड नेम कैसे दिया जाता है? ये वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि उस ड्रग को बना रही होती है वो अपने उस प्रोडक्ट को अपना खुद का नाम दे रही होती है, और ये डिपेंड करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी पे कि वो उस ड्रग को
क्या नाम दे रही है, और एक यूनिक जो है अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी देने के लिए ये ट्रेड नेम या ब्रांड नेम यूज़ हो रहे होते हैं। जितनी भी, अगर इसका एक फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जेनरिक तो सबका सेम होता है। जैसे कि अगर मैं दो एग्जांपल ड्रग्स का एग्जांपल दूं जो कि कॉमनली यूज़ हो रही होती है, पैनाडोल एंड डिस्प्रोल। डिस्प्रोल एंड पैनाडोल, पैनाडोल एक ट्रेड नेम है जो कि जीएसके का है, और इसी तरीके से डिस्प्रोल जो है ये भी ट्रेड नेम है। लेकिन दोनों का जो जो हमारे पास जेनरिक फार्मूला है वो क्या है, वो हमारे पास पैरासीटामोल है। बट दोनों डिफरेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनका जो नेम है वो चेंज किया हुआ है। अगर एग्जांपल इसमें हम देखें तो आइबुप्रोफेन, ये एक जेनरिक नेम है। आइबुप्रोफेन एक जेनरिक नेम है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो इसकी 3 तरह के ब्रांड आ रहे होते हैं, डेट इज़ एडविल, मॉर्टेन एंड माइडोल। और ये आप देख लें, अगर इस इन डायग्राम्स के अंदर आप देख सकें, ये मॉर्टेन की ड्रग है और इसी के साथ ये एडविल है। लेकिन अगर इसी के आप जेनरिक नेम को देखें तो ये भी आइबुप्रोफेन टैबलेट है और ये भी आइबुप्रोफेन टैबलेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेड नेम एंड ब्रांड नेम है। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो केमिकल नेम, ट्रेड नेम एंड जेनरिक नेम, ये 3 नेमिंग है, तीन जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं ड्रग्स को पहचानने में और ड्रग्स की नॉमेनक्लेचर के लिए। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have any query, you can WhatsApp me on my number, like my Facebook page, subscribe my YouTube channel, like and share with your friends। और कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी क्वालिटी जो लेक्चर्स की उन्हें इंक्रीज़ कर सकूं। और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।